हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 1 यानी पीजी सेमेस्टर 1 जिनका सेशन 2025 से 27 है, उन लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कैसे होगा, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप आपको हम करके दिखाएंगे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है घर बैठे अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, क्योंकि मोबाइल का यूज ना करें। मोबाइल से आप भरिएगा तो आपका पेमेंट फंस जाएगा और आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए चलिए तरीका हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपना जो भी फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाटलिपुत्रा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पे आ जाना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। देखिए जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ नया पेज खुलेगा, इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा, जो कि यहाँ पे एक लिंक आएगा। यहाँ पे देखिएगा एक लिंक है, इसको आपको आई एग्री कर देना है। ठीक है, एग्री करने के बाद देखिएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पीजी रेगुलर सेमेस्टर 1। ठीक है, यहाँ पे बता दें आप सबको कि जो भी बैक लगा हुआ है, प्रोमोट लगा हुआ है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका जो फॉर्म यहाँ पे अपडेट नहीं है तो जाकर आप यूनिवर्सिटी में 19 तारीख को जाकर आप अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, 19 दिसंबर को जाकर अपडेट करवा के आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए रेगुलर में है जो जिनका पहले से मतलब जो नया एडमिशन लिए हैं उन लोगों का हम फॉर्म भर के बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हम यहाँ पे सर्च करेंगे, वेबसाइट आ गया, यहाँ पे इस प्रकार का ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर यानी पीजी रेगुलर कर देना है सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एम जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी होगा, आप सिलेक्शन अपना हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे आर्ट्स है तो आर्ट्स हम कर लिए। उसके बाद यहाँ पे सर्च रजिस्ट्रेशन पर कर देंगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और यहाँ पे जो भी पापा मम्मी का नाम होगा या मम्मी का या पापा का नाम होगा तो पापा मम्मी का नाम डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे पापा मम्मी का नाम डालते हैं हम। देखिए यहाँ पे हम अपने पापा का नाम डाल दिया है, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करेंगे। ठीक है, देखिए आप सबको बता दें कि ये मेरा जो भी प्राइवेसी, इसको हम लोग ब्लर करके रखे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा किसी के पर्सनल डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम ब्लर करके रखे हैं। जो हम बोल रहे हैं आपको वही करना है। तो यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है। ठीक है, कैप्चर कोड फिल करने के बाद देखिए सर्च बार पर है, सर्च बार पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च बार पर क्लिक कीजिएगा तो एक प्रकार का एक आप नया पेज खुलेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वेबसाइट सर्वर हो सकता है, इशू हो सकता है। तो इस प्रकार का आपका वेबसाइट खुलेगा, जहां पे आपका नाम, आपका सेशन, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम और सेमेस्टर, यहाँ पे सारा सेमेस्टर यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में आपको टिक मारना है। ठीक है, टिक मारने के बाद क्या करना है ना, प्रोसेस एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज खुल कर आएगा। ठीक है, तो नया पेज खुल के आता है तो यहाँ पे क्या करना है ना, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, उसके बाद न्यू एडमिशन यहाँ पे शो करेगा, उसके बाद यहाँ पे क्लास का जो रोल नंबर होगा वही आपको डालना है, क्लास का रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम शो करेगा, यहाँ पे उनके पापा का नाम शो करेगा, यहाँ पे उनका मम्मी का नाम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, जनरल शो करेगा, कैटेगरी शो करेगा और सब डिवीजन में यहाँ पे गर्ल्स ही रहेगा। अगर बॉयज होंगे तो वहाँ पे अदर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्या करना है ना, इंडियन कर देना है। ठीक है, इंडियन कर देना है। यहाँ पे क्या है ना कि आपको, आप बिहार से होंगे तो बिहार ही करना है, अगर और अदर से है तो अदर कर दीजिएगा। फिलहाल हम बिहार से हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आपको कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, तो इस एड्रेस में आप चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना खुद का एड्रेस अलग से लगा सकते हैं, या जो है तो वही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे मीडियम, जो भी आपका हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम होगा वो मीडियम सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे क्या करना है ना कि आधार नंबर डालना है और अपार आईडी डालना है। ठीक है, अपार आईडी आपको यहाँ पे देना ही देना है। तो यहाँ पे आपको अपार आईडी, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो भी अगर होगा हिंदी इंग्लिश जो भी हुआ ये आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आकर आपको सब्जेक्ट यानी सोशलॉजी, जैसे एक यहाँ पे सोशलॉजी हम कर दिए, जैसे सोशलॉजी जैसे ही किए ना, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे देख लीजिए सारा सब्जेक्ट आ गया, इनका इसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आगे आना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आगे का स्टेप बढ़िएगा तो उसके बाद देखिए इस प्रकार का पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिएगा इनका पेमेंट 900 रुपया कट रहा है, तो यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंतजार करेगा और एक नया पेज खोल के लाएगा। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार का पेज खुलेगा, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे पेमेंट करने का जो क्यूआर कोड होता है ना वो जनरेट हो जाएगा और क्यूआर कोड मेरे सामने आ जाएगा, ताकि हम उससे अपना जो पेमेंट है ना पेमेंट हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का देखिए क्यूआर कोड होगा
और आप चाहे तो QR कोड के जरिए कुछ भी मतलब जो भी आपके पास ऐप है उसके जरिए आप यहाँ से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम QR कोड के जरिए यहाँ से पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही QR कोड के जरिए हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ऑटोमेटिक जो पैसा लग रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ से काट लेगा। इस प्रकार से हम पेमेंट कर दिए हैं और ऑटोमेटिक जो पेमेंट है ना वो ऑटोमेटिक पेमेंट कट के यहाँ पे डन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार का डन हो जाएगा और रिसिप्ट निकल जाएगा, जो कि इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ कीजिएगा तब फंस जाइएगा। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट निकल गया। इस रिसिप्ट को हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, ताकि ये कॉलेज में जमा करना होता है, इसीलिए इसको प्रिंट कर लेंगे हम लोग। इस प्रकार से हम इसको प्रिंट कर लिए। फिर एग्जामिनेशन फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे इस जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को भी हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ताकि इस फॉर्म को हार्ड कॉपी लेकर जाकर कॉलेज में जमा करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रिंट कर लिए। देखिए इस प्रकार का प्रिंट होगा, इस प्रकार का प्रिंट कर लेंगे। इसको भी हम अपने लैपटॉप में इसको सेव कर लेंगे। इस प्रकार का सेव कर लेंगे और इस हार्ड कॉपी को जाकर अपने कॉलेज में जमा करना है। यहाँ पे देखिएगा इस हार्ड कॉपी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलेज में जाकर जमा करना, एन कॉलेज का है, जो कि यहाँ पे ये फॉर्म नंबर है ना, ये फॉर्म नंबर के जरिए ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा। फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो टेंशन मत लीजिए। और यह वीडियो था आपका पेमेंट, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट तक, प्रिंट तक आपको दिखा दिए हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट कर लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।